मिलेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के ऐलान के बाद ही रामपुर और प्रदेश की सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के जेल से बाहर आने की पूरी उम्मीद अब जग रही है, क्योंकि कोर्ट ने 43 मामलों में उनको जमानत दे दी है और कुछ ही मुकदमे अब बाकी हैं, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम की रिहाई के रास्ते साफ दिखाई दे रहे हैं कि जल्द ही आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आ सकते हैं। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम पर कई मुकदमे दर्ज थे, 43 मुकदमे दर्ज थे। 43 मुकदमे में जमानत मिल गई है, लेकिन 9 और ऐसे केस दर्ज हैं जिसमें अभी जमानत मिलना बाकी है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश का रामपुर समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता अब्दुल्ला आजम और आजम खां का गढ़ माना जाता है, क्योंकि आजम खां 9 बार से लगातार वहां से चुनाव जीत रहे हैं और रामपुर के वर्तमान की वो सांसद भी हैं। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, लेकिन पूर्व राज्य मंत्री नवाब काजिम ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि अब्दुल्ला आजम की वो अभी एज नहीं हुई है, कम एज की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर थी और पूरे शहर में तकरीबन कई मामले अब्दुल्ला आजम पर दर्ज किए गए थे, जिसके बाद ही अब्दुल्ला आजम खां और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ने तीनों लोगों ने सरेंडर किया था। 23 महीने से लगातार आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल में बंद हैं। अभी तक कोई भी राह नहीं निकल रही है कि आजम खां बाहर आ सकते हैं। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में दर्ज 43 मुकदमों में जमानत मंजूर हो गई है। अब उनकी रिहाई का परवाना भी जल्द आ जाएगा। मंगलवार को 9 मुकदमे में जमानत दाखिल करने के बाद कोर्ट ने रिहाई के आदेश जारी किए हैं। रामपुर आपको मालूम है कि समाजवादी का गढ़ है और आजम खां वहां से लगातार जीते हुए आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आजम खां पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने बकरी चोरी करी, भैंस चोरी करी, किताबों की चोरी करी और न जाने ऐसे कितने मामलों में उन पर FIR दर्ज हुई, उसके बाद आजम खां और उनकी पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया गया था। लगातार ये आरोप समाजवादी पार्टी पर लग रहा था कि पार्टी के लोग आजम खां के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी नहीं बोलते हैं। लेकिन जब तंजीम फातिमा जेल से बाहर आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी ने हमारा पूरा साथ दिया है और हम पार्टी के साथ ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब ऐसा लगाया जा रहा अनुमान कि जैसे ही अब्दुल्ला आजम बाहर आएंगे तो हो सकता है कि कई खुलासे हों, समाजवादी पार्टी के बारे में भी वो कुछ कहें, लेकिन ये अनुमान ही है। जब वो बाहर आ जाएंगे तभी इस पर कुछ कहा जा सकता है कि आखिर क्या होने वाला है। जो लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब्दुल्ला आजम और आजम खां की पूरी फैमिली को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दी है, उनके बाहर आने के बाद ही ये तय होगा कि पार्टी ने उन मुसीबत के इस दौर में उनके साथ रही या है कि उनका साथ छोड़ दी थी। तो कल से ही सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि अब्दुल्ला आजम जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अभी कई मामले हैं जिसमें जमानत नहीं मिली है। कुछ मामलों में जमानत मिल गई है। जो मामले अभी रह गए हैं, अगर उनमें जमानत मिल जाती है तो अब्दुल्ला आजम के जेल से बाहर आने की रिहाई मुमकिन हो पाएगी। आपको मालूम होगा कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में आजम खां ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ाया था और किस्मत से उनकी जीत भी हुई थी, लेकिन उसके बाद उनके धुर विरोधी काजिम अली ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि इनकी उम्र कम है और इन्होंने चोरी छिपके से गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवाया है। तो फिर शिकायत दर्ज कराने के बाद उनकी सदस्यता भी रद्द की गई और पूरे शहर में कई मामले दर्ज हुए। उसके बाद उन्हें जेल हो गई, जिसके बाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द करते हुए निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया था। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अजीम नगर सिविल लाइन सहित कई जगहों पर FIR दर्ज थे। अब उनमें कई मामलों में जमानत मिल गई है, लेकिन आजम खां और अब्दुल्ला आजम लगातार 23 महीनों से सीतापुर के जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी भी जेल गई थी, पत्नी को जमानत मिल गई, जमानत पर वो रिहा हैं। तो अब ये बड़ी खबर होगी कि जैसे ही इन मामलों में अब्दुल्ला आजम को जमानत मिलती है वो विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही विधानसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ है, उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, लेकिन रामपुर की भी सियासत अब पूरी तरीके से गर्मा गई है जब से यह खबर आ रही है कि अब्दुल्ला आजम जल्द ही बाहर निकल सकते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगा रही हैं
कि उन लोगों ने आजम खां की फैमिली को पूरी तरीके से भुला दिया, उनकी कोई सहायता नहीं की, उनकी कोई मदद नहीं करी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com